हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे शब्द परिचय द्वितीय कक्षा 6 का अभ्यास। इसमें देखिए एषा और सा दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है स्त्रीलिंग शब्दों के लिए। एषा का मतलब होता है यह, जैसा मैंने आपको बताया था पास की चीज़ों के लिए। एक के लिए एषा, दो के लिए एते और दो से ज़्यादा के लिए एताह। वह दूर की चीज़ों के लिए। सा ते ताह, सा एक के लिए, ते दो के लिए और ताह दो से ज़्यादा के लिए। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। पहला शब्द है छात्राः, मतलब लड़की। शिक्षिका, अध्यापिका। नौका, बोट चलाते हैं ना पानी में, नौका। लता, किसी पेड़ की लता या फिर किसी का नाम। पेटिका, संदूक, कोई बक्सा। छुरिका, छुरी, चाकू। प्रयोगशाला, लैब, लैबोरेटरी। माला, कलिका। लेखिका, सेविका, सेविका मतलब जो नौकर होती है, फीमेल। गायिका, सिंगर। ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर जो पद हैं, ये जो शब्द है, इनका उच्चारण करना है। सूचिका, सुई। पिपीलिका, चींटी। कुंचिका, चाबी। द्विचक्रिका, द्वि मतलब दो, चक्र मतलब पहिए, दो पहियों वाली क्या है, साइकिल। उत्पीठिका, मेज। मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, अग्नि मतलब आग, पेटिका मतलब बक्सा या बॉक्स, तो माचिस। मापिका, स्केल। वीणा, सितार जो बजाते हैं हम, वीणा। प्रश्न नंबर 2 का क वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखित। कोष्ठके लिखत कि वर्ण जो है नीचे दिए हैं, इनको संयोजन मतलब जोड़ना। वर्णों को जोड़कर जो कोष्ठक है, जो ये बॉक्स है, इसमें हमें लिखना है उत्तर। तो पहला क्या है, क उ र उ त अह, क्या बन गया, कुरुतः। देखिए क में छोटे उ की मात्रा आएगी क्योंकि यहाँ पे छोटा उ है। र में भी छोटे उ की मात्रा आएगी, आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल। और अगर अंत में विसर्ग है तो आपको भी विसर्ग लगाना है। तो क्या बना, कुरुतः। उ छोटा उ, द के बाद देखिए सीधा क्या आया, य। बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने से क्या बनेगा, द और य हम जोड़ के ऐसे लिखते हैं। तो उ द या आ, न ए, उद्याने। ए छोटा है इसलिए एक मात्रा लगाएंगे। स थ, अब देखिए इसमें स के बाद थ आ गया है, बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए जब बीच में स्वर नहीं होता है तो जो पहला अक्षर होता है, वो जो वर्ण है वो आधा ही रहेगा। तो इसलिए आधा स, फिर थ में आ है तो था। ल ई, छोटी की मात्रा, क आ, स्थालिका। घ अ ट ई क आ, घटिका, घड़ी। स त, अब इसमें देखिए सेम वही है, स के बाद कोई स्वर नहीं है, त है, इसलिए यहाँ पे स जो है वो स्वर ना होने से आधा ही रहेगा, क्योंकि स्वर होने पर कोई भी व्यंजन जो है वो पूरा होता है। त और र मिलके बनता है त्र। त्र से त्रिशूल, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी, स्त्री। ल ई न ग अह, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब फीमेल। म आ मा, प ई पी, क आ का, मापिका, स्केल। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। इसमें क्या करना है, जो पद दिए हैं उनको वर्ण विच्छेद मतलब उनको अलग अलग करना है। विच्छेद मतलब तोड़ना है, अलग अलग करना है। कोकिले, कोकिले मतलब कोयल, तो कोयल का क्या हुआ, क ओ, क छोटी की मात्रा इसलिए छोटी ई आ गया। ल प्लस ए, कोकिले। इसी तरीके से आपके सभी शब्दों को तोड़ तोड़कर उनका वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत में हमें इनके नाम लिखने हैं। पहला है मेज, मेज को बोलते हैं उत्पीठिका।
नंबर 2 पे बक्सा है, उसको बोलेंगे पेटिका। नौका, चटका चिड़िया, महिला मापिका स्केल। प्रश्न नंबर 4, वचनानुसारम रिक्स्थानानि पूरयत। हमें वचन देखकर, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनको देखकर हमें जो खाली स्थान है उनको भरना है। तो एग्जाम्पल दिया है हमारे सामने, लता लते लताहा। लता एक के लिए, लते दो के लिए और लताहा दो से ज़्यादा के लिए। गीता गीते गीताहा। पेटिका, दो पेटिका होंगी तो पेटिके, और दो से ज़्यादा होंगी बक्से तो पेटिकाहा। खटवा खटवे खटवाहा। सा ते ताहा। रोटिका रोटिके रोटिकाहा। कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। जो कोष्ठक है, जो ब्रैकेट्स हैं, उनमें जो शब्द दिए हैं उनमें से चुनकर हमें सही जो शब्द है उसको भरना है वचन के अनुसार। तो पहला है एग्जाम्पल जो दिया है इन्होंने, बालिका पठती। पठती मतलब एक वचन है, तो यहाँ पर देखिए बालिका एक वचन वाला कौन सा होगा, बालिका और बालिका। तो यहाँ पे बालिका मतलब बहुत सारी बालिकाएं, तो एक वचन के लिए क्या होगा, बालिका। इसी तरीके से क डैश चरतः। तो चरतः का मतलब है, जैसे हम करते हैं पठती पठतः पठंती, तो चरतः मतलब सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो द्विवचन मतलब दो के लिए। तो यहाँ पर दो के लिए क्या होगा, अजह अजय अजाह, तो दो के लिए होगा अजेह अजेह चरतः। संति, संति मतलब दो से ज़्यादा हैं, तो द्विचक्रिका। डैश चलती। नौका चलती एक के लिए है, तो एक के लिए क्या होगा, नौका, और नौके मतलब दो के लिए। अस्ति, अस्ति मतलब एक के लिए, तो एक के लिए क्या आएगा, सूचिका। डैश उत्पतंती का मतलब होता है उड़ना, तो बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही हैं, तो बहुत सारे के लिए क्या होगा, मक्षिका। मक्षिके मतलब दो के लिए। प्रश्न नंबर 6, सा ते ताः इत्यभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। सा ते ताः, इन तीनों में से हमें वचन के अनुसार जो सही शब्द है वो चुनकर यहाँ भरना है। तो उदाहरण देखिए, लता अस्ति, अस्ति मतलब एक वचन है, तो एक के लिए क्या होगा, सा अस्ति वह है। क महिला धावंती, महिला मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं, तो यहाँ पर देखिए एक के लिए सा, दो के लिए ते, और दो से ज़्यादा के लिए ताहा। तो बहुत सारी महिलाएं हैं, तो ताहा धावंती। सुधा वदती, एक के लिए सा। वदती मतलब वदती वदतः वदंती, वदती एक के लिए, वदतः दो के लिए, वदंती बहुत सारों के लिए। जवनी के दोलतः, तो एक ही मात्रा है, तो मतलब ये दो के लिए है, तो क्या होगा, ते दोलतः। पिपीलिका चलंती, चींटियाँ चलती हैं, बहुत सारी चींटियाँ हैं, तो ताह चलंती। चटके, चटके मतलब चिड़िया दो के लिए है, एक ही मात्रा आ गई है, तो कूजतः, तो ते कूजतः। मंजूषातः कृत्रिपदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। जो मंजूषा बनी हुई हमारा जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से कृत्रि मतलब काम को करने वाला जो करता है उसको चुनना है और हमें वो भरना है। संति, संति मतलब बहुत सारी। अस्ति सतः संति, तो संति अब यहाँ पे ज़्यादा क्या है, लेखिका एक है, बालकः भी एक के लिए है, सिंहा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला। देखिए पुष्पमाला है, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे पुष्पमालाएं हैं, तो हम यहाँ पे पुष्पमाला को छांटेंगे। पुष्पमाला संति। पश्यति, देखता है, कौन देखता है, कोई बालक, एक वचन। लिखती, कौन लिखता है, लेखिका लिखती, एक है यहाँ पर। सिंहा गर्जंती, यहाँ पर शेर जो हैं वो बहुत सारे हैं और वो क्या कर रहे हैं, गरज रहे हैं। त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका मतलब जो तीन पहियों वाली है, वो कौन होती है, रिक्शा, या तीन पहियों वाली कोई भी गाड़ी वो चलती है। प्रश्न नंबर 8, मंजूषातः कृत्रिपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कृत्रिपदों को देखते हुए, जो करता है काम को करने वाले, उनको देखते हुए हमें क्या चुनना है, क्रिया, जो क्रियापद है वो चुनकर यहाँ पर भरना है। सौम्या, कोई लड़की है सौम्या, वो क्या कर रही है, एक लड़की है तो क्या आएगा, नृत्यति।
चटके, चिड़िया दो हैं तो दो के लिए क्या होता है, या तो गायतः होगा या फिर विहरतः होगा। तो इसमें से हम क्या चुनेंगे, जो चिड़िया हैं वो घूम रही हैं, विहार कर रही हैं, तो विहरतः। बालिके, अब दो बालिकाएं हैं वो क्या कर रही हैं, गायतः गा रही हैं। छात्राः, बहुत सारी छात्राएं हैं, छात्राः लिखन्ति। जनाः पश्यन्ति, जो लोग हैं वो देख रहे हैं।